हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आज सुनिए माघ मास महात्म का 5वां अध्याय। पूर्व काल के समय भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया तब वहाँ पे श्री राम नाम से व्याख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद जब वह वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अग्रसत्य आदि बहुत से महात्म ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अग्रसत्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों के द्वार पर आए जाग श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसन पर बिठाया। तदनंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पादम अग्र और आचमन्यम निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वेदता महर्षि अग्रसत्य को आगे कर इस प्रकार बोले, महाभाऊ, आपको प्रताप से सर्वशस्त्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती पापी एवं दुरात्म रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उस युद्ध में मार डाला। रघु सिंह, अपने जैसे कर्म किया वैसे कर्म करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपके सबसे शत्रुता रखने वाली रावण का वध करके हमारे आंसू पहुँचे और सब लोगों को अभय दान दिया है। आपके पराक्रम की कोई थय नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, ये बात बड़े आनंद की है। हमने आपका दर्शन करे और आपके साथ सहभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। ऐसा कहकर वह मुनि उसी समय अंतर्ध्याय हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं ने श्री रामचंद्र जी से सोचा, अहो मुनि अग्रसत्य ने जो हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा है, रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अग्रसत्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात है तो उसे सुनना चाहिए, अथवा यदि वह कोई दूसरा काम बताए तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही कोई दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्मा हत्या और स्त्री हत्या 3 पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किसी प्रकार अपने दोष का मर्जन करूं, कैसे इस बालक को जीवित दान दूं। इतने में ही देव ऋषि नारद वहां आ पहुँचे। यह वशिष्ठ के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के समीप महाराज श्री राम से बोले कि हे रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी और ब्राह्मण द्वितीय पूर्व तपस्वी नहीं होते था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में परिवर्तन होते हैं। द्वापार में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युग के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युग में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को ही तपस्या का अधिकार होगा। राज्य, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी
बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शस्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य का या नगर में जो कोई भी अधर्म अवस्था अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्राश राजा के हिस्से में आता है। अंतपुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही बालक भी जी जाएगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो, जिस प्रकार उस अपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके, यह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम के पुस्तक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वह स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी यह दास सेवा में उपस्थित है। पुष्पाक की सुंदर उत्तिक सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ जी को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष भाता एक चमकता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंप दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुँचे पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने मुख देखा, उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले कि ही तपस में दशरथ का पुत्र राम हूँ और कैथुल वंश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दूर क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्तम वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति। तब सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्राह्मण जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है। अंत को पाकर के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होते हैं। क्षत्रिय तेज की वृद्धि के लिए किए जाने वाले भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से नष्ट देता है तपस्या की जाती है, वह असुर तामस कही जाती है। तुम्हारा भाव असुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। सन्यासी महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, राजन, आपका स्वागत है। रघुनंदन, चित्रकाल में बाद उसके आपका दर्शन हुआ है। मैंने आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी अवस्था कर दी है कि राजन, आप धन्य हैं, जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीनाथ में झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। राजन, मेरा नाम शुभंक है। वह इस प्रकार बातें कर रही था कि श्री रघुनाथ जी ने यमान की चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि देवता साधु साधु कहलाकर बराबर की रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश में श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण में शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक भी उठा। तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अग्रसत्य को तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनीश अग्रसत्य जी को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करके
करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान शुभंग नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहीं आपके शिष्य शुक्ल से तो है ना, इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अग्र सत्य जी ने कहा, रघुनाथ आपका स्वागत है। जगत वंदनीय सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरा हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं। अर्थ मेरे परम पूजनीय हैं। आपने अपने धर्म के ब्राह्मण मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। महामते कल सवेरे आप पुष्पक विमान में से अयोध्या का लौट जाइए। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप एक तेज से जगमगाता रहता है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरे प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुण्य दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण आपका दिया हुआ दान में लेने में लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात ही नहीं, फिर दान कैसे लूँ? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अग्र सत्य जी ने कहा कि श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा मस्तक प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्राह्मण जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी कि लोकेश्वर जैसे देवताओं के राजा देवदित देव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नित्य क्या जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त पालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज कंश यदि यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग भगा दिए। वह भाग अक्षय था, उसके अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों ने उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का पदुभाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता और वरुण के अंश में समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह अचक्य को धन देता है तथा राजा में जो यमराज का अंश है उसके द्वारा भी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप ही मनुष्य के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने महात्म अग्रसत्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वह निरहाते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी महर्षि अग्रसेन से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना शुरू किया। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिला तथा किसने इस आभूषण को बनाया? अग्र सत्य जी ने कहा, रघुनंदन, पहले त्रेतायुग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजना का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना कोई पक्षी। उस वन में मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और करडव आदि पक्षियों से शुकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास एक ही बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तेजस्वी नहीं थे, ना कोई और जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिसके शरीर अत्यंत श्रेष्ठ था, मालूम होता कि किसी तरुण पुरुष की लाश है।
इसे देखकर मैं सोचने लगा कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा ये इस भान वन में कैसे आया। इस सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में अवश्य एक अद्भुत विमान उतरा दिखाई दिया। मैं परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसी शोभा निहारकर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा, स्वर्ग लोक के निवासी महाभाग तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम कोई देवता के समान जान पड़ती हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृण्य ही है। सो में ऐसी भोजन क्यों करते रहते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, पीवर मेरे जैसा वृत्तांत है, उसे आप सुनो। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में एक मेरा महाशास्त्री पिता राज्य करते थे। वह वासुदेव के नाम से त्रिलोकी में व्याख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उनके दोनों में एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। लोग मुझे श्वेत कहते हैं। मेरा छोटा भाई का नाम सूरत था। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राजा पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राजा और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रलय भोराग्य हो गया और मैं मरण प्राप्त तपस्या का निश्चय करने इस तपोवन में चला आया। राजा पर मैंने अपने भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया था। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की। 80,000 वर्ष तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। अनेक प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिलाने उठी और मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह लोक तो भूखा और प्यासा है, रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ मेरी पीड़ नहीं छोड़ती? देव शीघ्र ही बताइए, मेरा आहार कहाँ है? महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने देर से सोचने के बाद पृथ्वी पर कुछ दान दिया। बिना यह कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भीख मांगने को भी कहीं भीख तक नहीं दी। तब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे। उस समय भूल से यह महावश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ेगा। राजेंद्र, भली भांति के आहारों में जिनको तुमने भली भांति पुष्ट किया है, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारा तीर्थ होगा। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मैंने पुनः उसके निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेना पर भी मेरे लिए कोई दूसरा आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देना की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर अभक्ष्य बना दिया गया है। तुम प्रतिदिन खाकर तुम प्राप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारा विशाल एक दुर्गम तपोवन में महर्षि अग्रसत्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। राजऋषि व इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भी तुम्हारे घृण्यता आहार को छुड़वाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस को घृण्य भोजन करने लगा। वह प्रहार यह कभी नष्ट नहीं होता था। इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती थी। ना जाने कब वह मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं।
ब्राह्मण अब अग्र सत्य मुनि ही मेरा सहायता होंगे। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृण्य आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया, अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूँगा। तब वह मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गया। यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा कि बताओ कि तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है उसे मेरे आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा ऋषि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वह दान मैंने स्वीकार कर लिया। लोक भ्रष्ट नहीं है। उसी आभूषण को लेकर जो ही मैंने अपने हाथ पर रखी, उसी समय उनका मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वह राज ऋषि बड़ी प्रशंसा के साथ विमान द्वार ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राज ऋषि श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया और इसे देखकर वे पाप से मुक्त हो गए। अग्रसत्य जी की यह अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमर्शे के कारण पुनः प्रश्न किया कि महामुन, वह वन जिसका विस्तार 100 योजना का है, पशु पक्षियों से है, निर्जन सोना और भयंकर कैसे हुआ। अग्रसत्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में सतयुग की बात है। वैश्वस्तर मनुष्य इस पृथ्वी का शासन करने लगे। राजा थे, उनके पुत्र का नाम इवाकु था। इवाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इवाकु को भूमंडल के राज्य पर भिक्षित करने कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों से अधिपति सम्राट बनो। रघुनंदन बहुत अच्छा कहकर इवाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वह अत्यंत संतुष्ट होकर बोले कि बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का आकरण प्रयोग न करना। मनुष्य के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता था वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने वाला राजा के स्वर्ग में चला जाता था। इसलिए महाबली, तुम दंड के सुनिश्चित प्रयोग के लिए सदा चेष्टा रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार अग्रचकित से अपने पुत्र इवाकु को बहुत से उपदेश दे महाराज बड़े मुनि प्रशंसा के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इवाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसा पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म यज्ञ आदि किए और उनके द्वारा राजा को अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इवाकु के पुत्र को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इवाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सर्वश्रेष्ठ था। वह सुर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने वाले के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रख और विज्ञानगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगरी दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहाँ एक अंगटक राज्य किया। तदनंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास का मनोरमा छटा छा रही थी, राजा दंड सार्वभौम मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा गर्भ मुनि के परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं की जाती, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित हो कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई? शोभा माई, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे यह बातें पूछ रहा हूँ। वर रोहो, मैं तुम्हारा दास हूँ। सुंदरी, मुझे भक्त को अग्निकार करो। अर्जा से कहा, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भद्रवंश राज्य की कन्या हूँ। पुण्य आत्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा की है। पिता
जी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अंत धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यदि दूसरा कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो आपका सदा उनके हाथ में मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं, वह अपने श्राप से आपको भस्म कर सकते हैं। अधराजन, आप मेरे महा तेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्म अनुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरी याचना कीजिए, अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एक घोर दुख पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उभर जाने पर वह समूची त्रिलोकी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। दंड ने कहा, सुंदरी, तुम पा लेने पर चाह मेरा वध हो जाए अथवा वध में भी महान नष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है, तो तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बहुपास में कस लिया और उस एकांत वन में, जहाँ से कहीं आवाज़ भी नहीं पहुँच सकती, उसे नंगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं में छूटने के लिए बहुत झटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छा अनुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरपूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चला गया। तब कर वह कन्या अर्चा दीन भाव से रोती हुई, अत्यंत उद्रगीन हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देव ऋषि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करने वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा आजा की दशा बड़ी निर्दयी है। वे धूल में सनी हुई, तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ और वह तीनों लोगों को गंध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अधुरशी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिख के समान भयंकर विपरीत आ रही है। तुम सब लोग देखो, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, ब्रह्म सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी हुई भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्ववर जमज जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राजा है, वहाँ तक कि उपवनों और आश्रमों में अस्कामत 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुक्र ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोग को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही अग्रवासी मनुष्य शीघ्रतापूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्हें अपने डेरा डाल लिया। तदवश शुक्राचार्य अर्चा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा एक आश्रम पर ही निवास कर। यहाँ 4 कोस के विस्तार तक सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अजय तू रजोगुण से रह। स्वास्थ्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यही रहा। महर्षि का यह आदेश सुन अर्जुन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपयुक्त बात कहकर वहाँ से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथन अनुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब आप संध्या उपासना का समय बीतता जा रहा है। हे महर्षि गण, सब और जल रहे भरे घड़ लेकर अर्घ दे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप ही चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर रघुनाथ जी की संध्या उपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदनंतर आचमन एवं संध्या करने के बाद श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंज भज के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आदर के साथ उनकी गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए
अपहरण किया। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रशंसा के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लिया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप आज्ञा दे कृपा करें महामुनि। आज मैं आपके दर्शन से कुग्रस्त, कुतार्थ और अग्रहित हूँ। श्री रामचंद्र जी के अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अग्र सत्य जी के अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि श्री राम कल्याण में अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों के पवित्र रखने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख ले वह समस्त प्राणियों के पवित्र और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन है। आपके प्रभाव ही ऐसा है जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत में एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसे कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया तथा अन्य मुनिवरों को भी, जो सबके साथ तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करते विश्रांत भाव से स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। समस्त पुरुष यात्रियों की ज्ञाता की रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं घोड़ी पर उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही ले आओ। विलंब मत करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला ले आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रशंसा हुई और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापना, देवालय निर्माण, अति पुत्र धर्म का अनुष्ठान करूँगा। वीरों, मेरे कन्या कुंज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार करा है। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उनमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उनके हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी की श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उस समय भरत जी वहां आए और श्री राम के विचार मग्न देख यूँ बोले कि देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और माँ श्री लक्ष्मण मेरी बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए तस्व जहाँ भीषण है वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूँगा। भगवान जी श्री राम को ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री रघुनाथ जी ने कहा, महाभाव अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले कि वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने का तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाली रामचंद्र जी की पूछ पर विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गंगाधार देश में गया। वहाँ भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वह लक्ष्मणों के पुत्र से मिले। उनके नगर में 6 रातें व्यक्त की करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज के प्रणाम करके वह
अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ अत्रि मुनि से बातचीत करके वह दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले कि भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गदराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों को दृष्ट बुद्धि वाले कम्बंद के स्थान महान युद्ध हुआ था। कम्बंद को मारकर हमने उस आग में जला दिया था। मारते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप ऋषि मुख पर्वत पर जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम का वानर रहता है, वह आपके साथ मित्रता करेगा। यहीं पे वह पंपास्वर है जहाँ पे सरबी नाम की तस्विनी रहती है। यही वह स्थान है जहाँ पर सुग्रीव के लिए मैंने वाली को मारा था। वीर वाली की राजधानी किंस्तापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मतामा वानर सुग्रीव अन्य वानरों के साथ निवास करते। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र की किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। उस दिनों भाइयों में उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरण में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया कि और साथ ही अपने आप को भी अपने चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्म माता की रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अदगन हनुमान जी, नल नील पाटल और निषाद जमावाट आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आई। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रूम में तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम आश्रय और गदागद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव ने कहा, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस जाग विभीषण से मिलने की लंकापुरी में चलूँगा। सुग्रीव के ऐसे कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही ये विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहाँ राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य का उनका अभिषेक किया था। यह मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा में ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सागर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबिनी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्य शस्त्र ले लिया। यह देखकर सुमंद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरण साथियों होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनन्य विनय के ओर से कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद सुमंद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि में पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा। शेष वानरों से मिलकर 3 ही दिनों में यह पूरे कार्य किया। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पुल पूरा हो गया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने से बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला है। यहाँ नील के राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने मनोदर और अतीत मात के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को भी लक्ष्मण से इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षस राज दुष्ग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पिता महाब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती और शस्त्रधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ की स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वह स्वस्थता शुद्धि परिणाम हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता के अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया
उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को चलो। श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार बात कर ही रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम जी पधारे। उनके साथ उनकी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी थे। श्री रामचंद्र जी ने नगर के समीप आ गए। यह समाचार सुन विभीषण के प्रिय संवाद सुनने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें संगष्ट प्रणाम किया और कहा, भगवान आज मेरे जन्म का फल हुआ, मेरी सभी मनोरथ पूर्ण हो गई, क्योंकि आज मुझे आपके विश्व वंदनीय चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करने में भरत और सुग्रीव से भी गले लगाकर मिले। तद उन्होंने स्वर्ण से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण को जगमगाते हुए भव्य में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी ने आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने अर्घ निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कटर्थ रूपी पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की। यह पूरी ही नहीं, यहाँ स्त्रियां व पुत्र तथा स्वयं यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हम भी श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षसपतियों के द्वार भेंट दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिनों तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री राम जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकेयी से विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहू के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। यह महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए। सनातन भगवान श्री विष्णु ही है तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के समान पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे वही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण ने कहा, माँ तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। यूँ कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को स्वर्थता एकांत बना दिया। फिर भी श्री राम के सम्मुख खड़े होकर, यह महाराज मेरे निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकेयी आपके चरणों का दर्शन करना चाहती है। आप कृपया करके उस दर्शन दे। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता है। मैं माता के दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चला जाऊंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। टैक्सी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध से प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप अधर्त मेरी भी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप ही मेरी माता हैं। कैसी ना माता, वास्तु तुम्हारी जय हो। तुम चिरकाल तक जीवित रहो। फिर मेरी पति ने कहा कि भगवान श्री विष्णु देवता का हित करने वाले रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वह रावण का विनाश करके विभीषण को राज प्रदान करेंगे। वह दशरथ नंदन की श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करवाएंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करने से मैंने तुम्हारा पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता है।
अच्छा बेटा, तुम अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान, यहीं अशोका वाटिका में आपकी प्रिय श्री जानकी देवी की मैंने पूरा 1 वर्ष तक सेवा की है। वो मेरी सेवा से यह सुखपूर्वक रही है, पर तब मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपनी साथी यहाँ क्यों नहीं लेके आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं दे रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती और सीता के समीप आप जब शर्मा इस प्रकार बात कह रही थी, उसके सामने भरत मन ही मन सोचने लगा, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी ने भरत का अप्रिय ताड़ गए और तुरंत ही बोले, यह विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, यह यहाँ सीता की प्रिय सखी रखी है, वे इन्हें बहुत मानती है। इनका कहकर वह शर्मा से बोली, कल्याणी, अब तुम भी जाओ, मेरे पति के ग्रह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय काय रखना, कभी उनका अपराध ना करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह का मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, परम मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही सारा कार्य करूँगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे तो उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसमें पूर्व काल में राजा बलि को बांधकर रखा था। आप उसे ले जाइए और कन्याकुंज देश में उपस्थित कर वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण की विमान भगवान के विग्रह को सब पाकर के रत्नों से सुशोभित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा कि रघुनंदन, जिन समय मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वे इन वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाए थे। देवों, अब आप इस भगवान को ले जाइए और यथार्थ स्थान इन्हें स्थापित कीजिए। यथास्तु कहकर भी रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन रत्न और देव श्रेष्ठ वामन भी लेकर जाकर सुग्रीव भरत की विमान पर चढ़ गए। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञा दी है उन सब का पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएगा। ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी हाथ से धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उखाड़ दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर बोला, वेला वन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विविध पूजन किया। भगवान रुद्र ने कहा, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यहाँ संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूँगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभी करने वाले देवदेश्वरी, अपने नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंसन करने वाले गौरीपति, आपका नमस्कार है। आप ही स्वर, रुद्र, संभव और दर्भ आदि नामों से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटुजुट धारण करने वाले हैं, आप नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और यंत्रभंग कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भागदेव के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले कुमार, जो जन्म देने वाली विलो, धूर्म, शिव, कृतांत, नील, शिखंड, शूल्य, दिव्यशाय, उग्र और नेत्र तेज आदि नामों से प्रसिद्ध है। सोना और धन आपका वीर है, आपका स्वरूप किसी से चिंतन में आ नहीं सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं, संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लीजिए, योग्य, कामना करने योग्य और ध्वज जात नाम से प्रसिद्ध है।
आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी। अब ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शांत ब्राह्मण भक्त जय स्वरूप विश्व की आत्मा संसार की दृष्टि करने वाला तथा संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित है, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप संघात का कष्ट दूर करने वाले भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व को तेज और मन को व्यापक रखने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर देव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो। कमल ज्ञान परमेश्वर आपके देवताओं के भी आराध्य देव और सनातमक पुरुष ने नर रूप से छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है। शिव अब इस अवतार का सारा कार्य अपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरे दर्शन करेगा वह यदि महापापी भी होगा भी उनका सारा नष्ट पाप हो जाएगा। भ्रम यदि जो कोई भी घोर पाप है वो मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उनके पुत्र सौंप दिए जाए और स्वयं अपने पराधाम को पधारिए। भगवान आपको नमस्कार है। तदंत श्री रामचंद्र भगवान शंकर को प्रणाम करके वहाँ से चला दिए। ऊपर ही ऊपर जब वह पुष्कर तीर्थ के सामने पहुँचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता। तब तक श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर एक विमान कैसे अदबंद हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मानकर अग्र सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखा कि श्री देवताओं सिद्ध व ब्रह्मा ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्राह्मण के विराजमान है। यह देख विमान पर जाकर भी श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान ये समस्त लोगों के पिता महाब्रह्मा की लोकपालों वसुओं अत्यदित्यों और मृत गणों के साथ विराजमान है। इसकी पुष्प विमान उन्हें लंकार नहीं जा सके। तब श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को संगष्ट प्रणाम किया। इसके बाद वह परिणित भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापति और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोगों एवं प्रजाओं के स्वामी जग ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। देव ईश्वर आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपके वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोगों के स्वामी। आप ही संहार रूपी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हो। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप है। आप वेदों के गर्दान्वित पशुपति, अविनाशी, हाथों में कुछ धारण करने वाले हंसी, निश्चिंत ध्वजा वाले भूभोक्ता राक्षस शंकर, विष्णु जटाधारी, मुंडित शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले महान यशस्वी भूतों के ईश्वर, देवता के अधिपति, सबकी आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, ईश्वर व्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जग गुरु, अविकारी, कमंडालु धारू करने वाले देवता, सुख श्रवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप प्राप्त पर्वत रूप उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी व्रतधारी, हृदय गुदा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय बाल सूर्य के समान अरुण कांत वाले, कमल पर वास करने वाले, गणित ऐश्वर्य से भरपूर, स्वातृति के पति के अच्युत, दानवों को मार देने वाले, विष्णु के वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ के अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्नि में ध्वजा धारण करने वाले मनुष्य मुनि स्वरूप, दिशाओं में अधिपति, आनंद रूपों वेदों की दृष्टि करने वाले, धर्माधीन, चारों पुरुष यात्रों के स्वामी, वनप्रस्थ वनवासी, आश्रम द्वारा पूजित, जगत के धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, स्वस्थ धर्म अशक, निरूपाक्ष विरूपाक्ष, मनुष्य के गंतव्य मार्ग, भूत, भगवान, श्रग, सम और युज, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों
वाले हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानी को विशेषता, दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य, देव देवताओं से बड़े चढ़े कमल से चिन्हित जटा धारण करने वाले, धनु नर भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले, ब्रह्मा वेद त्रेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब विनती भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी ने हाथ पकड़ के बोले, रघुनंदन, आप समक्षता श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए श्री इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप अवतारण हुए। प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे पे वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी लौट जाइए और वहाँ से परम धाम की सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जिन्होंने प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहाँ से मथुरापुरी की यात्रा की। वहाँ पुत्र और स्त्री सहित धूमध्वज भी से मिलकर भी श्री रामचंद्र भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शूद्रगण ने भी अपने भाइयों में उपस्थित देख उन्हें चरणों में नवाकार प्रणाम किया। उनके 5 अंग धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर भारत ने सुग्रीव के शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न की फुर्ती से अग्र निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों में अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित किया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुना समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मण की संख्या अधिक थी, उनसे दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों देवों के विद्यमान ब्राह्मण से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उसमें श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया वह सब मैं तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा से के राज्य अपने दोनों पुत्र का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुँचे। भगवान वामन को स्थापित करने वे ब्राह्मण एवं भावी राज्यों से मिले। यह मैंने धर्म के सेतु बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं। इसके बाद भगवान श्री राम वानर सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर योद्धा लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम यहाँ से आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर है वहीं रहना। तदनंतर रामचंद्र श्री संपूर्ण कार्य नित हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। जय श्री राम। माघ मास की कथा को पूरा सुनने के लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।